बोलने वाली थी। मेरी प्यारी सासू, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, है ना मामा? हाँ जरूर देगा। और तूने तो कसम खा रखी ना मेरी, हाँ, कि मेरी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। अरे क्या जरूरत थी अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट करने की? हाँ, मेरा तो सुनते ही बीपी हाई हो गया, बीपी हाई। मेरा क्या होता अगर तुझे कुछ हो जाता? मुझे जो होना है वो हो जाए, लेकिन मैं अपने प्लान को कुछ नहीं होने दूंगी। इतने दिनों तक मैंने जो कुछ भी किया उसे मिनटों में बर्बाद नहीं होने दूंगी। सासू माँ को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए उनका मरना बहुत जरूरी था। तनिष, आर यू श्योर कि वो मर तो गई है ना? ऐसे एक्सीडेंट के बाद किसी का बचना मुश्किल ही है मामा। पर नामुमकिन तो नहीं? हाँ? अगर वो बच गई या उसे कुछ पल के लिए होश आ गया तो सब कुछ बक देगी और हमारा बचना नामुमकिन हो जाएगा, नामुमकिन। तनिष, सबसे पहले तो एक काम कर, कौन से हॉस्पिटल उसे दाखिल किया गया ये पता लगा। मैटर एंड। क्या बात है अक्षय बेटा? हैप्पी मदर्स डे मम्मा। चुप चुप जियो बेटा, हमेशा खुश रहो। हर दुख, हर परेशानी, हर गम तुझसे मीलों दूर रहे और हम सब इसी तरह हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिताए। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, मैं इंस्पेक्टर आर.के. सिंह आपसे इस केस के सिलसिले में कुछ पूछना चाहता हूं। जी पूछिए। जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ था आप कहां थे? मैं अपने बेटे के साथ था, उसे बलून्स खरीद कर दे रहा था। तो आपने शायद उस कार का नंबर भी नोट किया होगा। मेरे पहुंचने से पहले ही कार चली गई थी। और किसी ने कार का नंबर नोट किया? जी, माँ को हॉस्पिटल लाने की जल्दी में मैंने किसी से पूछा नहीं, पर आप उसे जल्दी ढूंढिए प्लीज। यही तो प्रॉब्लम है। एक तो पुलिस को सहयोग नहीं करते हो, उसके बाद कहते हैं कि मिनटों में केस को खत्म कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। अगर मेरे पास कार का नंबर होता ना तो मैं आपके आने का इंतजार नहीं करता। अक्षय, अब तक वो कार वाले को ढूंढकर मैं। अक्षय प्लीज रिलैक्स। इंस्पेक्टर साहब, इस बेचारे को इस बारे में कुछ नहीं पता। आप मेरे साथ आइए। मुझे माफ कर देना माँ, मेरी मौजूदगी में इतना सब कुछ हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया, और अब भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मिस्टर श्रीवास्तव। जी, माँ की तबीयत कैसी है? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पेशेंट के ट्रीटमेंट से संबंधित आपसे कुछ सवाल पूछना है। जी बिल्कुल पूछिए। क्या आपके घर में इधर ऐसी कोई बातें हुई हैं जिसकी वजह से आपकी मम्मी को गहरा सदमा हुआ हो? नहीं तो। लेकिन हमारी मेडिकल रिपोर्ट ऐसा ही कुछ कह रही है। गहरे शॉक की वजह से उनके ब्रेन सेल्स बुरी तरह इफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी रिकवरी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, एक्सीडेंट से हुई फिजिकल इंजरीज को तो हम रिकवर कर सकते हैं, एंड रेस्ट इज ऑन गॉड। सी यू। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और फिर ये। यही तो मैं सोच रहा हूं। जब वो मंदिर गई थी तब तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, अचानक मंदिर में ऐसा क्या हुआ होगा? बस बेटा, बहुत हो गया। थोड़ा सा और, आपकी सेहत के लिए अच्छा। तुम्हें देख के लगता है
कि तुम्हारी माँ तुम्हारी तरह ही सुंदर होंगी, चेहरे से भी और मन से भी। इसीलिए तो इतने गुण पाए हैं तुमने, है ना? मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा है। ओह, और तुम्हारे पापा? जी, उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या करते हैं वो? जी, करते थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। आई एम वेरी सॉरी बेटा। जी, कोई बात नहीं। मैंने उनके बगैर जीना सीख लिया है। उनकी यादों के सहारे और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना सीख लिया है। अब तो अकेले ही जीना है। अरे क्यों? अब तुम अकेली नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। वैसे तुम्हारे पिताजी क्या किया करते थे? जी, वो गांव में टीचर थे। उन्होंने ही मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया है। वो तो मैं तुम्हें पहली बार ही देखकर समझ गई थी कि तुम किसी संस्कारी खानदान की हो, इसीलिए इतनी अच्छी हो। और शायद इसीलिए आप जैसे अच्छे लोगों से मैं मिली। और आज के बाद ऐसा कभी मत कहना कि तुम अकेली हो। ये वंदना राय की रिलेटिव है, इनसे पेपर साइन करवा लीजिए। लीजिए। ये दमयंती श्रीवास्तव के पेपर हैं, इन्हें आईसीयू में ले जाओ। सुनिए, आपने क्या नाम लिया? जी, दमयंती श्रीवास्तव। आप इन पेपर पर साइन कीजिए। बेटा, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया। ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? एक के बाद एक नए दुख। मेरी दमयंती। हिम्मत रखिए डैड, हिम्मत रखिए प्लीज। अरे आप ही हमसे कहा करते थे कि हर वक्त सब कुछ अच्छा हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा। बेटा, मैं ये सारी बातें समझता हूं, पर तुम्हारी मां को इस हाल में नहीं देख सकता। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि इतने बड़े हादसे के बाद भी मां की जान बच गई? इसका मतलब ईश्वर नहीं चाहता कि उन्हें कुछ हो। डैड, मां ठीक हो जाएगी, मां ठीक हो जाएगी। क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि माँ जी को क्या हुआ है? मुझे उनसे एक बार तो जरूर मिलना चाहिए। मैं वहां जाऊंगी तो कोई मुझे मिलने नहीं देगा और ना ही मेरी भावना को समझ पाएगा। मुझे और किसी तरह से जानना होगा। सुनिए, आप दमयंती श्रीवास्तव से मिलने जा रही हैं? जी, मैं उनकी रिपोर्ट्स रखने जा रही थी। आप उनकी रिलेटिव हैं? जी नहीं, मेरा मतलब हाँ, वो मैं उन्हीं को देखने जा रही थी। मुझे ये पता करना था कि उनकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है ना, वो ठीक तो हो जाएंगी ना? क्या पता, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद थोड़ी क्रिटिकल हो गई हैं। एक्सीडेंट? आपको नहीं मालूम? उन्हें एक गाड़ी ने उड़ा दिया था। उन्हें बहुत जख्मी हालत में यहाँ पे लाया गया। कोशिश तो कर रहे हैं, बस बच जाए। डैड, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूं।
सेठ यहाँ पर? सेठ? क्या बात है? तुम यहाँ? मॉम को सडनली हार्ट अटैक आया। शी इज इन द आईसीयू नाउ। ओह गॉड, अब कैसी है वो? शी इज स्टेबल। तू यहाँ कैसे? मेरी माँ भी यहीं पर है। व्हाट? हाँ, उनका एक्सीडेंट हुआ। शी इज इन द आईसीयू। इज शी ओके? डॉक्टर ने उन्हें बचा तो लिया है, पर वो अभी तक होश में नहीं आई। कुछ कहा नहीं जा सकता, पर मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, माँ को कुछ नहीं होगा। पता नहीं सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। खैर, तू मुझे बता कि आंटी को अचानक ये सब हुआ कैसे? Is she all right? सब मेरी वजह से हुआ। तो क्या सारी जिंदगी इसी तरह से आवारागर्दी करते रहोगे? क्या लाइफ एंजॉय करना आवारागर्दी है? अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे बगैर एंजॉय करता रहे तो उसे आवारागर्दी ही कहते हैं। बहुत हो चुका। अब ममता एक पल भी इस घर पे नहीं रहेगी। ये फैसला लेने वाले तुम होते कौन हो? ये मेरा घर है। नहीं सेठ, घर की जिम्मेदारियां जो उठाता है घर उसका होता है और इसलिए ये घर मेरा है। मॉम चाहती है कि मैं शादी कर लूं। कौन है वो लड़की? सैद, तुम बता नहीं रहे, वो लड़की है कौन? छोड़ना यार, जब मुझे ही उस लड़की में दिलचस्पी नहीं है तो उसका नाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है कोई? आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। देखो सैद, बड़े हमसे जो कुछ भी कहते हैं हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी मॉम की विश फुलफिल कर लेनी चाहिए। ये मेरा सजेशन। आई थिंक यूल बी हैप्पी। ओके? मिसेस दमयंती श्रीवास्तव इस हॉस्पिटल में एडमिट है। वो कौन से वार्ड में है? वो तो आईसीयू में है, उन्हें कोई नहीं मिल सकता। ओह, मैं बहुत दूर से उनसे मिलने आई थी। हाउ इज शी ना? हमें क्या पता, आप डॉक्टर साहब से पूछ सकती हैं। मैं उन्हें दूर से देख सकती हूँ? उनके रिलेटिव्स आईसीयू के बाहर बैठे हैं, आप उनसे मिल सकती हैं, पर पेशेंट को नहीं मिल सकती। मैं इसे कैसे समझाऊं कि मेरा पेशेंट से मिलना कितना जरूरी है? माँ जी,
मैंने आप लोगों को कोई धोखा नहीं दिया। मेरा यकीन मानिए बाजी, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैं जानती हूँ तू बिल्कुल निर्दोष है, और मैं ये भी जानती हूँ कि हम लोगों से तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। नहीं माँ जी, आप रोइए मत, आप बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी।